उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021 पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को हराकर अपना परचम लहराया है, जहां एक और भाजपा पश्चिम बंगाल में अपनी हार को भूल भी नहीं पाई थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में सपा की ज्यादा सीटें आने से सत्ताधारी पार्टी में मीटिंगों का जोर शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण था। सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाह यहां के पंचायत चुनाव पर टिकी थी। ऐसे में यहां की 75 जिला पंचायतों की 3050 सीटों के नतीजों में अखिलेश यादव की पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के गढ़ व नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी के साथ अयोध्या, मथुरा समेत अन्य क्षेत्रों में बीजेपी को पछाड़ दिया है। लखनऊ से लेकर वाराणसी, मथुरा तक बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। इससे यह समझ में आता है कि कहीं न कहीं भाजपा अपने ग्रामीण मतों को समेटने में कामयाब नहीं हो पाई है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले हुए पंचायत चुनाव सभी पार्टियों के लिए काफी अहम थे और यही कारण था कि भाजपा ने इतने जोरों से पंचायत चुनाव में अपनी ताकत आजमाई थी। आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में सपा समर्थित प्रत्याशियों ने 779 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी को सिर्फ 579 सीटों पर ही जीत मिल सकी है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी को 361 सीटें मिली हैं। निर्दलीय और अन्य को सबसे ज्यादा 1271 सीटों पर सफलता मिली है। वहीं कांग्रेस सिर्फ 59 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी है। अगर बात करें 2 बार के सांसद रहे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ वाराणसी की, तो वाराणसी में जिला पंचायत की 40 सीटों में से बीजेपी के खाते में सिर्फ 7 सीटें आई हैं। इस आंकड़े ने भाजपा इकाई में हड़कंप मचा दिया है। वाराणसी की 15 सीटों पर समाजवादी पार्टी समर्थित प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। वहीं बसपा ने 5 सीटों के साथ अपना दल को 3 व आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली है। सीएम योगी आदित्यनाथ के अपने क्षेत्र गोरखपुर में भी सपा और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है। यहां जिला पंचायत की 68 में से 20 सीटों पर सपा समर्थित प्रत्याशी जीते हैं, जबकि 20 पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों ने जीत प्राप्त की है। यहां आम आदमी पार्टी 1 सीट जीतने में कामयाब रही, वहीं बीएसपी को 2 और अन्य प्रत्याशियों को 25 सीटों पर जीत हासिल हुई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बीजेपी का हाल संभलता नहीं दिखा है। यहां जिला पंचायत की 25 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली हैं। वहीं सपा को 10, बीएसपी को 5 और निर्दलीय व अन्य को 7 सीटें हासिल हुई हैं। लखनऊ का यह हाल तब है जब कोरोना को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें हैं। लखनऊ में भाजपा की इतनी कम सीटें क्यों आई है, इस पर अपना राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं कानपुर की। कानपुर जिला पंचायत में भी सपा सबसे बड़ी पार्टी बनी है। सपा को यहां 11 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी सिर्फ 8 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई है। अब बात करते हैं श्री राम की नगरी अयोध्या की। अयोध्या के इस मंदिर को बनवाने के मुद्दे को लेकर ही भाजपा सत्ता में काबिज हो पाई थी। फिर भी अयोध्या जिला पंचायत की 40 में से 24 सीटों पर सपा समर्थित प्रत्याशी जीते हैं, जबकि भाजपा के खाते में केवल 8 सीटें ही मिली है। बाकी सीटों पर निर्दलीय व अन्य प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। कृष्ण नगरी मथुरा की बात करें तो यहां मथुरा में कुल 33 सीटों में से बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी को लगभग 13 सीटों पर जीत मिली है, जबकि भाजपा अपने पाले में यहां पर 8 सीटें ही कर पाई है। मथुरा में आरएलडी को 8 सीट, सपा को 1 सीट व 3 सीट अन्य को मिली है। इसी मथुरा से योगी सरकार में मंत्री व भाजपा के नेता श्रीकांत शर्मा व लक्ष्मी नारायण चौधरी आते हैं। भाजपा की हार से यहां पर यह प्रतीत होता है कि इन भाजपा नेताओं से यहां की जनता का संपर्क कुछ टूटा हुआ है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। वहीं पश्चिमी यूपी में सपा समर्थित राष्ट्रीय लोक दल को भी काफी फायदा मिला है। प्रयागराज जिला पंचायत की 84 में से 25 सीटों पर सपा ने जीत हासिल की है। यहां बीजेपी समर्थित 15 उम्मीदवार ही चुनाव जीत पाए हैं। अगर बात पूर्वांचल की करें तो पूर्वांचल में अखिलेश यादव की सपा ने बीजेपी को करारी हार दी है। पूर्वांचल में देवरिया, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गाजीपुर, बलिया अन्य क्षेत्रों से भी सपा मजबूत स्थिति में उभरी है। वेस्ट यूपी में भी मेरठ, बागपत, सहारनपुर, शामली, मथुरा, अलीगढ़ जैसे जिलों में बीजेपी बहुत कम सीट हासिल कर पाई। वहीं एनसीआर से सटे मेरठ जिले में बीजेपी के 33 सीटों में से सिर्फ 6 प्रत्याशी जीते हैं। यहां पर सपा के साथ बीएसपी के 9 और आरएलडी के 6 प्रत्याशी को जीत मिली है। अखिलेश यादव के अपने क्षेत्र इटावा जिला पंचायत की 24 सीटों में से 20 पर सपा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। यहां बीजेपी और बीएसपी को केवल एक सीट ही मिल सकी है। चुनाव नतीजों से ये तो साफ है कि विपक्ष को ये एक बड़ा मौका हाथ लगा है, जिसके जरिए विपक्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत का रास्ता खोजने में लग गए हैं। आप यह वीडियो इलेक्शन केयर पर देख रहे थे। ऐसे ही चुनाव परिणाम को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाल बटन वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। धन्यवाद।